जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। छबीली श्यामा छबीलो श्याम छबीलो श्री वृंदावन धाम। छबीली श्यामा छबीले श्याम छबीलो श्री वृंदावन धाम। रंगीली श्यामा रंगीलो श्याम रंगीलो श्री वृंदावन धाम। रंगीली श्यामा रंगीलो श्याम रंगीलो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय।
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरो नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन श्री सौंदर्य सिंधु माधुर्य सिंधु करुणा सिंधु श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। श्री भक्तमाल जी के माध्यम से श्री रसिक त्रिवेणी की चर्चा हम कर रहे थे। रसिक त्रिवेणी के प्रथम भक्त श्री महाप्रभु श्री हित हरिवंश गोसाई जी महाराज, दूसरे भक्त श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज और तीसरे भक्त हैं श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जिनमें हमने श्री हित हरिवंश जी की चर्चा पहले की। अब इसके बाद स्वामी श्री हरिदास जी की पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, स्वामी जी का स्वरूप श्रवण किया। स्वामी जी का कैसा स्वरूप है, कंबु कंठ है, कंबु कंठ मंजुदाम गौर अंग छवि सुधाम कुंदन ते सरस मृदुल मोहन मन भायो है। नाल सहित कंज पान देत सदा अभयदान तज के अभिमान साह अकबर सिर नायो। चरण कमल काम धेनु सकल कामना सुधेनु दर से दृग होत चैन आपदा भगायो है। करवा और गुदरी पास वृंदावन करे वास जय जय हरिदास रसिक भगवत मन भायो है। स्वामी जी का जो है कंठ कंबु की तरह, शंख की तरह बड़ी सुंदर जो है गर्दन, जैसी हमारी किशोरी जी की कहिए कंबु कंठ त्रैरेख सुशोभित। किशोरी जी की भी ऐसी ही कंबु कंठ है। सुवर्णमाल कांचिते त्रिरेख कंबु कंठुगे त्रिशूत्र मंगली गुना त्रिरत्न दीप्त दीधते सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आगे प्रियादास जी वर्णन करते हैं। अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ये किशोरी जी के युगल सरकार के मधुर मधुर उज्जवल श्रृंगार रस की राशि थे, और इनकी भावना, रस भावना का कौन वर्णन कर सकता है। युगल नाम सिमरण करके प्रिया प्रीतम की केली विलास लीलाओं का निरंतर चिंतन मनन करते रहते प्रिया जी के द्वारा रसिकता की छाप इनको मिली थी। ये चर्चा हमने आप बतलाई थी कैसे मिली थी। नृत्य के दौरान जब युगल सरकार नृत्य कर रहे थे तो वो रसिकता की छाप किशोरी जी ने प्रदान की। और प्रियादास जी एक छप में बड़ा ही सुंदर अद्भुत रसमय प्रसंग वर्णन कर रहे हैं।
स्वामी हरिदास रस रास को बखान सके, स्वामी हरिदास रस रास को बखान सके। रसिकता छाप जोई जाप मध्य पाइए, रसिकता छाप जोई जाप मध्य पाइए। ल्याय को चोवा बाको अति मन भोवा वामे, लाय को चोवा बाको अति मन भोवा वामे। डायो ले पुलिन यह खोवा ही ये आई है, डायो ले पुलिन यह खोवा मन आई है। जान के सुजान कही ले दिखाओ लाल प्यारे, जान के सुजान कही ले दिखाओ लाल प्यारे। अरे न सुख उघारे पट सुगंध बुढ़ाइए, न सुख उघारे पट सुगंध बुढ़ाइए। पारस पासान करी जल डरवाए दियो, पारस पासान करी जल डरवाए दियो। कियो तब शिष्य ऐसे नाना विधि गाइए, कियो तब शिष्य ऐसे नाना विधि गाइए। प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, स्वामी जी के रसरास की बखान कौन कर सकता है। किसी में सामर्थ्य नहीं जो उनकी स्वामी हरिदास रसरास को बखान सके। श्रृंगार रस की राशि थे स्वामी जी। और एक बार की बात कहते हैं, ल्यायो को चोवा बाको अति मन भोवा। एक लाहौर निवासी थे, लाहौर में के निवासी, जिनका नाम था विज्ञानी। विज्ञानी नामक भक्त के यहाँ एक ऋषिकेश नाम के ब्रजवासी संत पहुंचे और वृंदावन की चर्चा जब चली तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की चर्चा आई। उनके सेव्य ठाकुर बांके बिहारी जी की भूर भूर प्रशंसा करी, स्वामी जी की प्रशंसा करी कि वृंदावन के मूर्धन्य जो रसिक संत हैं वो स्वामी श्री हरिदास जी हैं और उनके सेव्य ठाकुर हैं श्री बिहारी बांके बिहारी जी की प्रशंसा जब करी तो विज्ञानी जी का मन स्वामी जी के दर्शनों के लिए लालायित हो गया। उनका मन लालायित हो उठा। उन्होंने संत जी से पूछा, स्वामी जी की क्या भेंट स्वीकार करते हैं। जो संत वहां गए थे लाहौर, उनसे पूछा, स्वामी जी क्या भेंट स्वीकार करते हैं, कोई अंगीकार करते हो भेंट तो मैं ले जाऊं। संत जी ने कहा, स्वामी जी को सुगंध बहुत प्रिय है। कै सुगंध के राग वर पुनि अनुराग समेत, श्री हरिदास विलास में भेंट कृपा करिलेत। स्वामी जी को वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर जी के लिए वो सुगंधित अर्पण करते हैं। तो विज्ञानी जी की बात को सुनकर के उसने निश्चय किया और बढ़िया से बढ़िया इत्र, यानी कि उस जमाने की 1 लाख रुपए की कीमत से तैयार किया हुआ इत्र था। उस समय का 1 लाख रुपए की कीमत से इत्र तैयार किया हुआ बढ़िया भरवा करके ले गए और फिर वो भेंट की सामग्री श्रीधाम वृंदावन को ले आए।
इत्र को वृंदावन लेकर के आए। स्वामी जी के दर्शनार्थ वो कहाँ गए? निधिवन में। स्वामी जी निधिवन में विराजते थे। वहां मालूम पड़ी कि स्वामी जी नहीं है, जमुना पुलिन पर गए हैं। तो उसके बाद विज्ञानी जी जमुना पुलिन पर पहुंचे इत्र को लेकर के। उस समय स्वामी जी युगल सरकार की बड़ी सुंदर लीला का होली लीला दर्शन कर रहे थे। होली लीला का दर्शन कर रहे थे, आने वाली है। बड़ी सुंदर। और संयोग की बात, उस समय जो है होली की बड़ी भारी धूम मची हुई थी युगल सरकार में। जो लीला दर्शन कर रहे थे, अब बड़ी इधर से ठाकुर जी पिचकारी मारे, उधर से किशोरी जी पिचकारी मारे, दोनों की बड़ी भारी आपस में होली चल रही थी। उसी समय ठाकुर जी की पिचकारी, ठाकुर जी ने तो पिचकारी भर ली और श्री जी के ऊपर डालने ही वाले थे। और श्री जी अपनी पिचकारी भरने के लिए कमोरी में पिचकारी डाल रखा था, और लेकिन कमोरी में रंग बहुत कम था, पिचकारी भरती भी नहीं। और उसी समय स्वामी जी ने क्या किया? उसी समय जब वो ये लीला ये देख रहे थे, उसी समय उन्होंने इत्र को भेंट किया स्वामी जी को। स्वामी जी तो अंतरंग लीला में थे, बाहर का तो कोई इतना ज्ञान नहीं था। जैसे ही उनको भेंट किया इत्र, स्वामी जी ने देखा ठीक है, बस इतने में ले करके उस इत्र को और जमुना जी की रेती में, बाह्य रूप से तो उन्होंने जमुना जी की रेती में डाला, लेकिन अंतर से जो लीला का दर्शन कर रहे थे, वो इत्र लेकर के किशोरी जी की तरफ से ठाकुर जी के ऊपर गिर दिया। ठाकुर जी इत्र में सराबोर कर दिए। जीत किशोरी जी की हो गई, किशोरी जी के पक्ष से। और पक्ष क्यों नहीं लेते भाई? ललिता जी के ही तो अवतार हैं। ललिता जी किशोरी जी का पक्ष लेती हैं। जट वो इत्र पूरा का पूरा ठाकुर जी तो पूरे इत्र में नहा गए। और इस लीला का केवल स्वामी जी को अब ध्यान था। स्वामी जी दर्शन कर रहे थे। जो विज्ञानी आए थे उस इत्र की भेंट लेकर के, उन्होंने सोचा स्वामी जी ने इत्र ये गंगा जी की रेती, उस जमुना जी की रेती में गिर दिया है, जमुना जी की रेती में उड़ेल दिया। और ये इतना महंगा इत्र, उनके हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। पहले तो बड़ा सुख हुआ जब स्वामी जी ने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया भेंट को। लेकिन जब लेकर के और वो डाला तो था ठाकुर जी के ऊपर, लेकिन बाह्य दृष्टि से उसने देखा तो मालूम पड़ा कि जमुना जी की रेती में इतना महंगा इत्र जो 1 लाख की कीमत से तैयार हुआ है, वो उड़ेल दिया। स्वामी जी से कोई बात छिपी नहीं रह गई, अंतर्यामी थे, जान गए इनके मन में बड़ा दुख हुआ है। चत एक सेवक को कहा, बोले क्या इन्होंने बिहारी जी के दर्शन कराइए इनको? इन्होंने दर्शन किए कि नहीं किए बिहारी जी के? बिहारी जी के दर्शन करा कर के लाओ। प्रियादास इसी बात को इसमें लिख रहे हैं। जान के सुजान कही, ल्यायो को चोवा वा को अति मन भोवा, डारो ले पुलिन ये खोवा ही आई है। जैसे ही जमुना की रेती में डाला तो उसके मन में खोवा माने खो गया, मेरा इत्र तो नष्ट हो गया, खत्म हो गया। खोवा का मतलब ये है कि खो गया, ये उसके मन में बात आ गई। तो जान के सुजान कही ले दिखाओ लाल प्यारे। स्वामी जी ने कहा इन्होंने बाके बिहारी को नहीं देखा तो इनके दर्शन कराइए। एक सेवक को उनके साथ में भेज दिया, और जैसे ही वहाँ बिहारी जी के दर्शन किए, पट उघाड़ करके नए सुख उघारे पट, नए सुख माने नेक जरा पट खोल करके देखा, सुगंध बुढ़ाइए। सुगंध इत्र की इतनी भारी सुगंध आ रही थी, और वही इत्र
जो वो लाहौर से लेकर के आया था, पहचान गया ये तो इत्र मेरा ही है। तब उसको मालूम पड़ा, आहा, स्वामी जी ने मेरा इत्र जमुना की रेती में नहीं बल्कि ठाकुर जी को ही अर्पण किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस होली लीला का वर्णन स्वामी जी ने अपनी केली माल ग्रंथ में वर्णन किया है। यमुना जी की पुलिन की होली का। चल रे भीरते न्यारे ही खेले, सखिया कह रही है, चल री भीरते न्यारे ही खेले, कुंज निकुंज मंजू में झेले, जह पंछिन सहित सखी न संग को ते ही बन चल मिल के लें। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी चोवा बूका मेले, चोवा भूका मेले। वो इत्र को आपस में उड़ेल रहे एक दूसरे का। ऐसी होली लीला का दर्शन स्वामी जी कर रहे हैं। ऐसे इसी बात को कह रहे हैं कि ऐसे रस का कौन बखान कर सकता है। ऐसे रसिक थे स्वामी जी, उसका बखान कौन करे। स्वामी हरिदास रस रास को बखान करे, रसिकता छाप जोई जाप मध्य पाइए। एक और बड़ी सुंदर लीला जो है स्वामी जी का प्रसंग बहुत सुंदर है। पंजाब प्रांत में एक जसरोटा नाम का स्थान है। जसरोटा, वहां दयाराम नाम के एक सारस्वत ब्राह्मण के मन में आया, बोले पैसे की कमी है, पैसे की कमी महसूस हुई, धन का मुझे अभाव है, तो ऐसा है जम्बू पर्वत पर जाकर के तपस्या करते हैं। जम्बू पर्वत पर, जहां जम्बू है उसका नाम इसीलिए जम्बू पड़ा है, जम्बू पर्वत है वहां। जम्बू पर्वत पर जाकर के धन की अभिलाषा से बड़ा भारी कठोर तप किया। तब संतुष्ट होकर के वो ऋक्षराज जाम्बुवंत जी का है जम्बू पर्वत। ऋक्षराज जाम्बुवंत जी ने एक पारसमणि दे करके कहा, जम्बू पर्वत ऐसे ही थोड़ा ही है, पारसमणि दे करके कहा, ये 12 वर्ष तक आपको जो चाहिए, जो धन चाहिए, जितना बनाना चाहो बना लो, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन 12 वर्ष के बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब धन का अभाव था ही दयाराम जी के पास, उन्होंने तो बहुत कुछ बनाया और दान किया खूब। और लेकिन एक बात और बता दी थी जाम्बुवंत जी ने। बोले क्या? बोले इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना है। तो उन्होंने बहुत पैसा बनाया, खूब दान किया, पुण्य किया। अब जब 12 वर्ष होने को आए, दोनों ब्राह्मण दंपत्ति थे, उन्होंने सोचा कि चलो तीर्थ यात्रा करें में। अब ये तो खत्म होने वाली है, पैसा अब तो बनाएगी नहीं, अब तो 12 वर्ष के लिए बताया था। तो वहां तीर्थ यात्रा करते करते वो बैजनाथ तीर्थ में जाकर के पहुंचे। कौन सा? बैजनाथ धाम, जो भोले बाबा का, शंकर जी का धाम है, वहां पहुंचे। और शंकर जी से पूछने लगे महाराज, बैजनाथ भगवान से, हे प्रभु हमें कोई ऐसा उचित पात्र बताइए जो इस पारसमणि को स्वीकार कर ले। तब स्वयं श्री बैजनाथ भगवान शंकर जी ने बताया कि इस मणि को आप उसको देना जिसको इसकी चाह ना हो। और उस मणि की चाह किसको नहीं थी भाई? पैसे की चाह किसको नहीं होती है? और पारसमणि जैसी मिल जाए, लोहे को छुआओ और सोना बने, जिसको छुआए सोना बन जाए, जिसको छुआए सोना बन जाए, इतना अपार धन हो जाए। शंकर जी ने कहा कि बस उसी को देना, सतपात्र को।
और जो इसको लेना ना चाहता हो उसको देना। ब्राह्मण पारस लेकर के बड़े बड़े डंबूधारी लोगों के पास गए, महात्यागी पुरुषों के पास गया है, लेकिन सभी चाहते थे मुझे दे दो, मुझे दे दो, अभी दीक्षा दे देते हैं तुम्हें, अभी दीक्षा दे देते हैं, लाओ। सब तैयार हो गए। ने कहा मेरे पास तो एक पारसमणि है, मैं आपको भेंट करूंगा, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आपका तो इच्छा, अब जिसकी इच्छा हो उसको तो देना ही नहीं है। ये तो पहले ही भगवान शंकर जी ने कह दिया था। सब शिष्य बनाने के लिए तैयार हो गए तो क्या किया जाए, जहां वहीं से चल देते ब्राह्मण देवता। वो ये तो शंकर जी के आदेश के विरुद्ध बात है। शंकर जी ने कहा जो इसको न चाहे उसको देना है। अंत में घूमते घूमते वो स्वामी श्री हरिदास जी के पास में आए। स्वामी हरिदास जी से भी वही पुरानी बात कही। बोले कहा हाँ मेरे पास एक पारसमणि है, मुझे दीक्षा दे दीजिए। स्वामी जी तो पहचान गए, इनके अंदर बड़ा भारी अभिमान है पारसमणि का। स्वामी जी ने कहा भैया मैं तुझे शिष्य बना लूंगा, अभी बना लूंगा, लेकिन पहले सहर्ष इस मणि को और जमुना जी में प्रवाह करिया, जमुना जी में डाल करके आ। तब है ब्राह्मण की आंख आश्चर्यचकित रह गए। बोले सब तो चाहते हैं कि पारसमणि को मुझे दे दो, ये कह रहे हैं कि जमुना जी में फेंक दो। बोले जरूर इन्हीं सतपात्र के लिए भगवान शंकर जी ने आदेश दिया है, पहले डालो पारसमणि को। भला दंपत्ति श्यामा श्याम जिनकी संपत्ति है, तो पारसमणि जैसी तुच्छ पारस उसका क्या कर सकती है? जिनकी संपत्ति स्वयं श्री युगल सरकार दंपत्ति हैं, उनकी पारसमणि उनके ऊपर क्या लोभ का असर डाल सकती है? और स्वामी जी ने कहा भैया जिसको तुम मणि समझे हुए हो वो वास्तव में मणि नहीं है, वो तो पत्थर है। वास्तव की वास्तविकता में जो मणि है वो हमारे श्यामा श्याम का नाम गुण और रसिकों का सत्संग है। पारसमणि ये है, श्यामा श्याम का नाम गुण कीर्तन और संतों का सत्संग, यही पारसमणि है। इसी को गोस्वामी जी ने इशारा करके कहा, इस पारसमणि के लिए नहीं कहा है, ये जो सोना बनाने वाली मणि है इसके लिए नहीं कहा, पारसमणि के लिए कहा है। राम भगति मणि और बस जाके, राम भगति मणि बस जाके, दुख लवलेस न सपने उता के, दुख लवलेस ना सपने ताके। चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, चतुर शिरोमणि तेहि जग माही। जे मणि लाग सो जतन कराही, जे मणि लाग सो जतन कराई। भैया श्यामा श्याम का नाम गुण रसिकों का सत्संग, ये जो भक्ति है यही सबसे बड़ी पारसमणि है। दयाराम जी ने समझ लिया कि जिसकी मुझे खोज थी वही मुझको प्राप्त हो गए महापुरुष। इन्हीं के लिए भगवान शंकर जी ने आदेश दिया है, बिना कुछ ननन से करे, उनसे कोई भी जिरेबाजी करे बगैर जाकर के और जमुना जी में वो पारसमणि डाल दी। और पारसमणि को डाल करके स्वामी जी के चरणों में आए।
स्वामी जी ने कृपा पूर्वक उनको मंत्रोपदेश दिया और उनका नाम रखा दयाल दास। कहते हैं कि दयाल दास जी ने पारस को फेंक तो दिया, परंतु पारस के प्रति उनकी अभी भी महत्व बुद्धि बनी रही। स्वामी जी के कहने से फेंक तो आया, लेकिन महत्व बुद्धि अभी भी बनी रही उनकी पारस के प्रति। दुख हो रहा था मन में कि यार इतनी बढ़िया चीज मैं स्वामी जी को देता, स्वामी जी रखते तो दान पुण्य होता, बहुत काम आती। दुख हो रहा था। स्वामी जी से कोई बात छिपी नहीं रही। स्वामी जी ने कहा कि अच्छा भैया एक काम कर, हाँ जमुना स्नान करके आओ, जब शिष्य बनाए और रज को लेकर के आओ, जमुना जी की एक अंजलि रज लेकर के आना। दयाल दास जी गए, स्नान करके आए और अंजलि में जब रज उठाई तो उनकी अंजलि पारस मणियों से भर गई और देखते ही दंग हैरान रह गया कि वो पारस मणि तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। जमुना जी की जो रज है वो कोई साधारण नहीं है, पारस मणि इसमें मिली हुई है। इससे ज्यादा स्वामी जी ने उसकी आंखें खोल दी, समझ गए अरे मैंने तो झूठे पारस का मोह किया था, सच्चे पारस तो स्वामी जी हैं। बोलिए स्वामी सहिदास जी महाराज की जय। भगवत रसिक जी ने इस प्रसंग का स्मरण करते हुए लिखा है, इस प्रसंग को भगवत रसिक जी ने लिखा है। पारस शोधन परिहर्यो सेवक अकबर शाह, श्री स्वामी हरिदास समो और बतावो का, और बतावो का अवधि वैराग्य ज्ञान की, भक्ति सुमूर्ति मंत्र प्रेम निधि दशा ध्यान की। नित्य विहार आधार प्रकट सेवा नहीं आरस, भागवत रसिक अनन्य मिले गुरु पूरे पारस। गुरुदेव पूरे पारस मिल गए और स्वामी जी का विशेष राधा रानी की प्रधान सखी ललिता जी के अवतार तो हैं ही स्वामी जी, निकुंज लीलाओं का आस्वादन करते रहते थे। निधिवन में बैठ करके निकुंज लीलाओं का आस्वादन किया करते थे। स्वामी श्री हरिदास जी बाल्यावस्था से ही एकांत में बैठ करके प्रिया प्रीतम का ध्यान किया करते थे। एक बार सर्द की पूर्णिमा की रात्रि को घर छोड़ करके और स्वामी जी वृंदावनस्थ मानसरोवर पर जा पहुंचे। शरद पूर्णिमा के दिन मानसरोवर पर जिसका दर्शन किया था वो मानसरोवर पर जाकर के पहुंच गए, राधा मानसरोवर पर, और वहां एक कुंज में जाकर के बैठ करके ध्यान करने लगे। प्रिया प्रीतम की ने अनुग्रह करके नित्य रास विलास का दर्शन कराया इनको। और इतने में इनके पिताजी श्री आसुधीर जी कुछ अपने इष्ट मित्रों को साथ लेकर के ढूंढते हुए इनको वहीं आ गए। खोजते हुए आए तो मालूम पड़ा वो तो जानते थे ये ललिता जी के अवतार हैं। इनके पिताजी गुरुदेव जी भी पिताजी भी दोनों ही थे, पूर्व प्रसंग में बताया था। परंतु एकांत पा करके निज दर्शन कराने की प्रार्थना की। जो उनके साथ में आए थे लोग इष्ट मित्र, उन्होंने कहा कि हमें दर्शन कराइए, ये ललिता जी के अवतार बता रहे, अपना दर्शन कराइए स्वामी जी। जब ज़्यादा ही अनुग्रह करने लगे इनके पिताजी आसुधीर जी,
तब इन्होंने उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराया। ललिता जी का, ललिता स्वरूप का दर्शन करा दिया स्वामी जी ने, पूरा सखी स्वरूप का। और ऐसा जो है, और 25 वर्ष की अवस्था में स्वामी श्री आसुधीर जी से विधि पूर्वक विरक्त दीक्षा ली, विरक्त दीक्षा ली। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज निधिवन में निश्चित एक स्थल पर बैठ करके, एक स्थल जो बना रखा निधिवन में, वहां बैठ करके आत्म विभोर हो करके बड़े बड़े सुरम्य लताओं कुंजों की ओर टकटकी लगा करके ऐसे देखा करते थे। कभी हंसते उस कुंज की ओर देख करके, कभी मुस्कुराते, कभी कभी उन्मत्त हो जाते थे देख करके। नित्य प्रति कुंज भवन में साष्टांग भी करते, फिर उस लता कुंज का साष्टांग दंडवत भी करते। सेवा में जो शिष्य रहते उन्होंने कहा, ये स्वामी जी करते क्या हैं, इसका रहस्य जानना चाहिए। एक दिन पूछ ही बैठे स्वामी जी से साहस करके विनम्रतापूर्वक, स्वामी जी आप वहाँ कुंज की ओर ऐसे टकटकी लगा के क्या देखते रहते हो, कभी हंसते हो हैं, कभी उन्मत्त हो जाते हो, क्या चीज़ है, क्या देखते हो आप। स्वामी जी से जब रहस्य का पूछा तो पहले तो मना कर दिया, क्योंकि रहस्योद्घाटन करना नहीं चाहिए। अनुभव अपने, जब उन्होंने ज़्यादा आग्रह किया तो कृपा करके उनको दृष्टि प्रदान कर दी स्वामी जी ने, और फिर कहा आप कुंज भवन को देख करके आओ, उस कुंज लता को देखो, उस कुंज भवन को देखो। वहां जब देखने के लिए गए, ओहो, तो वहां क्या देखते हैं, कुंज की जरे अनंत ज्योतिर्मय प्रिया प्रीतम का रंग महल है। उस रंग महल में प्रिया प्रीतम विराजमान हैं, केली विलास कर रहे हैं। दिव्य दर्शन पाकर के सब आनंद मग्न हो गए। स्वामी जी ने तब यही पद गाया, कौन सा, जो निधिवन में लिखा हुआ है, मायरी सहज जोरी प्रगट भई। निधिवन में लिखा हुआ है पद, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हुति अब हूँ आगे हूँ रही है न टरी हैं तैसे। अंग अंग की उजराई सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम बैस वैसे। फिर स्वामी जी ने अपने पट्ट शिष्य थे, कौन, विट्ठल विपुल देव जी महाराज, उनको आज्ञा दी, जिस महल का आपने दर्शन किया है उस महल में से एक झारी उठा करके लाओ। बोलो, स्वर्ण की झारी थी, स्वर्ण की झारी को उठा करके वो ले आए। क्यों, ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा कि अभी तो ये दर्शन कर रहे हैं, बाद में ये सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कोई स्वप्न देख रहे हैं या कोई ऐसा विस्मित हो है। इसलिए प्रमाण के लिए स्वामी जी ने कहा इस स्वर्ण की झारी ले आओ। बार उठा करके ले आए, और कभी ये सोचने लगे कि तो कोई आभास था, कोई ऐसा सपना तो नहीं हो रहा था, ऐसा हो जाता है कई बार। तो वो सत्य को दिखाने के लिए स्वामी जी ने सोने की झारी दिखा दी। देखिए अभी अभी क्या देख के आए थे, कहाँ से निकाल के लाए कि नहीं लाए, अभी ये झारी मौजूद है, वो स्वर्ण की झारी इनके पट्ट शिष्य विट्ठल विपुल देव जी उठा करके लाए प्रिया प्रीतम के रंग महल से। प्रिया जी की कमनीय कांति धारण करके मंद मंद मुस्काते हुए बांके बिहारी जी का दर्शन हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। त्रिभुवन मोहन मदन मोहन मोहन स्वमोहन बांके बिहारी जी की झांकी का दर्शन करके विट्ठल विपुल देव जी अत्यंत मुग्ध हो गए। स्वामी जी से प्रार्थना करने लगे, ऐसी कृपा आप नित्य प्रति करिया करें और हमें झांकी का दर्शन होता रहे। स्वामी जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की। भगवान ने भक्त की भावना का आदर किया। स्वामी जी का संकेत पा करके श्री विट्ठल विपुल देव जी की गोद में उठा करके बिहारी जी को बाहर लेकर के आए। जो वो बांके बिहारी जी थे
उस रंग महल में उनको उठा करके बाहर लेकर के आए। और उस समय स्वामी श्री हरिदास जी ने ये पद गाया, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो। हे स्वामी जी, मैं ऐसा ही अपना जन्म सफल मानता हूं कि ऐसे ही मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन होते रहें। भक्तों की तो भावना होनी भी ऐसी चाहिए। क्या? कर में मुरली लिए, कांधे कामर लिए श्याम कारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी। कर में मुरली लिए, कांधे कामर लिए श्याम कारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी। श्याम सुंदर मनोहर मुरारी, श्याम सुंदर मनोहर मुरारी, श्याम सुंदर मनोहर मुरारी, श्याम सुंदर मनोहर मुरारी। दीन दुखियों की सुध क्यों बिसारी, दीन दुखियों की सुध क्यों बिसारी। रोते ब्रज ग्वाल हैं, गौए बेहाल हैं, हे मुरारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी। कर में मुरली लिए, कांधे कामर लिए श्याम कारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी। चंद्र आनन की अद्भुत छटा है, चंद्र आनन की अद्भुत छटा है, चंद्र आनन की अद्भुत छटा है, चंद्र आनन की अद्भुत छटा है। कंजलोचन पे मन ये डटा है, कंजलोचन पे मन ये डटा है, कंजलोचन पे मन ये डटा है, कंजलोचन पे मन ये डटा है। आओ छवि रही कौंधनी, छवि रही, अरे फबी रही कौंधनी, आओ ब्रज के धनी सब दुख हारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी। फबी रही कौंधनी, आओ ब्रज के धनी सब दुख हारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी। कर में मुरली लिए, कांधे कामर लिए श्याम कारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी। शोभा बनमाला की है निराली, शोभा बनमाला की है निराली, शोभा बनमाला की है निराली, शोभा बनमाला की है निराली। आभा पट पीत ने है संभाली, आभा पट पीत ने है संभाली, आभा पट पीत ने है संभाली, आभा पट पीत ने है संभाली। केस कुंचित लटे कब हृदय में बसे छवि तुम्हारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी। कर में मुरली लिए, कांधे कामर लिए श्याम कारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी। जी, आओ कुंजन में बांके बिहारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी।
आज निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। आज निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। आज निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। आज निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। शोभा है न्यारी 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 सखी शोभा है न्यारी। आज निधिवन में प्रगटे बिहारी, सखी शोभा है न्यारी। आज निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। आज निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। श्यामा श्याम दो, श्यामा श्याम मिल एक बपू भये। श्यामा श्याम मिली एक बपू भये। श्यामा श्याम मिली एक बपू भये। श्यामा श्याम मिली एक बपू भये। श्यामा श्याम मिल एक बपू भये। श्यामा श्याम मिली एक बपू भये। अरे भक्त जाए हरि, बलिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। अरे भक्त जाए बलिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। ये रसिक जाए बलिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। अरे रसिक जाए बलिहारी, निरख सखी शोभा